जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई थी। हम लोगों को इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलेगी। जब हमारा देश यानी भारत देश ये आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता जब आ गई थी, जब अच्छा समय आ गया था, उस समय बाहर से, विदेश से मतलब दूसरे देश से एक हंस और हंसनी का जोड़ा भारत के भ्रमण पर निकला। भारत का भ्रमण करते करते जब उसने भ्रमण लगभग कर लिया तो राजस्थान की धरती पर वो जा पहुँचे। शाम हो गई थी, एक सूखा पेड़ था, उसके ऊपर बैठ गए। रात हो गई थी तो हंस अपनी हंसनी से कहता है कि देखो, ये यहाँ बहुत वीरान जंगल है, ये जंगल में कुछ नहीं है और इस जंगल को किसने वीरान कर दिया। तो हंसनी ने कहा हमें तो लगता है सामने एक पेड़ पर जिस हंसनी जिस पेड़ पर बैठे थे, सूखे पेड़ पर, उसी के बिल्कुल सामने पेड़ पर एक उल्लू बैठा था। तो हंसनी बोली अपने हंस से, इस उल्लू ने इस जंगल को वीरान कर दिया। तो उल्लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मन ही मन गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को बहुत रोका और विश्वास अपने आप को बंधाया, चलो कोई बात नहीं, ये बाहर के हंस हंसनी हैं, बर्दाश्त कर गया। फिर थोड़ी देर बाद हंस कहने लगा कि देखो, इस जंगल को वीरान किसने कर दिया, यहाँ अच्छा नहीं लगता, ये पूरा वीरान जंगल है। तो फिर हंसनी बोली, इस उल्लू ने जंगल को वीरान कर दिया। तो उल्लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को बर्दाश्त कर गया, बोला नहीं, लेकिन उसके मन में ये बदला लेने की भावना उठ गई कि इस हंसनी को हम ऐसा बदला लेंगे, ये अपने जीवन भर याद करेगी, अपने जीवन में याद करेगी। इसने जो शब्द हमारे ऊपर झूठा जो हमारे ऊपर आरोप लगाया है, इसका हम बदला ज़रूर ले लेंगे। उल्लू ने ये बात को ठान लिया। अब जब सुबह हो गई तो हंस बोला, चलो हंसनी, अब सुबह हो गई, अब हम लोग चलते हैं। जब चलने की तैयारी हो गई तब उल्लू बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो हंस बोला, अब हम जा रहे हैं। तो कहे, ये हंसनी, ये तुम्हारे साथ ये है, ये कौन है। तो हंस बोला, ये मेरी हंसनी है। तो उल्लू बोला, ये तुम्हारी हंसनी नहीं है, ये हमारी हंसनी है। अब हंस बहुत ज़्यादा डर गया और घबरा गया। ये मतलब बहस होने लगी, हंस की और उल्लू की बहुत ज़्यादा बहस होने लगी। वो कह रहा मेरी है और उल्लू कह रहा मेरी है। अब ये तेरा मेरी मेरा मेरी करते करते और पक्षी जो जंगल के थे इकट्ठे हो गए। जब और पक्षी जंगल के इकट्ठे हो गए तो उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने आए तो उन लोगों ने कहा, क्या हो गया भाई। तो उल्लू ने जवाब दिया हंस को, देखो भाई, अभी ज़्यादा लोग आ गए हैं, पंछी लोग। तो और पंछी लोग कहने लगे कि देखो, अभी पंच आएंगे तो पंच जो कहेंगे। तो और पंछी लोगों ने समझाया उल्लू को और हंस को, देखो भाई, तुम लोग शांत हो जाओ, जो पंच फैसला करेंगे वो मान्य हो जाएगा। जैसे हम लोगों के गांव में देखा हो, पिछले जब मतलब थोड़े 10-20 साल के पीछे देखिए, जो 10-5 लोग कोई बात कह देते थे उसको लोग मान्य कर लेते थे। ऐसे ही जब वहाँ फैसला हो गया
भाई तुम लोग चुप हो जाओ। और जब वो लोग मानने को तैयार हो गए, जब उन लोगों ने कह दिया भाई जो फैसला पंच कर देंगे वही हम लोग मान लेंगे, उल्लू भी मान गया, हंस भी मान गया। तो पंच आए तो सभी पंछियों ने ये विचार किया, एकांत में, मतलब इन लोगों से दूर हो गए, उल्लू और हंस से। जैसे हम लोग नहीं थोड़ा दूर हट के विचार कर लेते हैं, तो विचार करने लगे आपस में। और पंछी, देखो भाई उल्लू तो हमारे जंगल का है और हमारे यहाँ का है, कभी ना कभी हमारे काम आएगा, लेकिन हंस ये बाहर का है, ये हमारे कौन काम का है। तो उन्होंने, पंचों ने विचार बनाया, ये कह देते हैं कि हंसनी उल्लू की है। तो ये विचार करके आ गए। जब आ गए तब पंचों ने घोषित कर दिया ये उल्लू की है हंसनी। अब पहले से ये लोग मतलब अपना प्रस्ताव रख चुके थे, कह चुके थे भाई जो भी फैसला होगा हम मान लेंगे। तो पंचों का जब फैसला हो गया तब इन लोगों ने मान लिया कि ठीक है भाई तुम्हारी हंसनी है। उल्लू से कहा हंस ने। हंस मन में बहुत दुखी हुआ, बहुत ग्लानि हुआ, लेकिन वो पंचों की बातों को मान लिया, क्योंकि पहले वादा कर चुके थे भाई जो पंच कहेंगे वो हम मान लेंगे। जब पंचों ने कह दिया तब हंस ने मान लिया। अपने मन इतना दुखी होकर के फिर कहने लगा चलो भाई चलते हैं, हमारी तो अब हंसनी है नहीं, ये उल्लू की है। तो वो हंसनी को छोड़कर जब उड़ने लगा, वहाँ से जाने लगा, तब उल्लू ने उस हंस को रोक लिया कि देखो भाई कहाँ जा रहे हो, ये हंसनी मोती चुगने वाली हंसनी है जो हमारे पास यहाँ वीरान जंगल में रहेगी, ये तो मर जाएगी, यहाँ ये जी नहीं पाएगी, हम इसको कैसे रखेंगे, ये हम इसके काबिल नहीं और ये यहाँ के काबिल नहीं, इसको ले जाइए। हम तो इसको सबक सिखाने के लिए ये किया था, क्योंकि इसने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया था, बिना जाने पूछे इसने आरोप लगाया था, कहा था ये जंगल को उल्लू ने वीरान किया, हालांकि हमने नहीं वीरान किया। देखो भाई ऐसे ये पंच लोग हैं जो मुँह देखी बात करते हैं, जो अपना मतलब स्वार्थ की बात को रख करके अपना फैसला सुना देते हैं, अपने पक्ष में सुना लेते हैं। ऐसे पंच लोगों ने ये जंगल को वीरान किया, ये हमने नहीं किया, ये ऐसे मुँह देखी फैसला सुनाने वाले लोगों ने ये वीरान किया जंगल। स्वामी जी महाराज, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा, ये हमारा देश ऐसे ही गुलाम हुआ था, मुँह देखी फैसला सुनाने वाले जैसे मुँह देखी फैसला सुनाते सुनाते ये धीरे धीरे हमारा देश गुलाम हो गया था और अब आज़ाद हो गया। इससे बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि कभी भी कोई भी अपना, चाहे भाई हो चाहे अपना बाप हो, लेकिन जो सही बात है जो उस पक्ष में ही सुनानी चाहिए। हमारा भाई बाप कोई गलत काम कर दिया है या हमारे घर में कोई गलत काम कर दिया है, तो ऐसा ना दूसरा कोई बाहरी है उसके पीछे मतलब उसके पीछे पड़ जाओ, अपने आदमी को झाड़ पूछ के रख लिया, तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इसकी परमात्मा बहुत बड़ी सख्त सज़ा देगी। जो मुँह देखी बात करते हैं, अपने स्वार्थ में फैसला सुनाते हैं, अपने स्वार्थ की जो बात करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। इसका बहुत बड़ा कर्म बनता है और एक एक कर्मों का हिसाब लिया जाता है, एक एक कर्मों का सब वहाँ लेखा जोखा रहता है। सब कुछ तुमने कब क्या किया है ये सब कुछ लेखा जोखा रहेगा और वहाँ सबकी तुमको सज़ा मिलेगी। ये हमारे गुरु महाराज सुनाया करते थे। जय गुरुदेव।